दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्रश्न नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको देखिएगा। आपको इससे पहले का वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे त्रिभुजों के विभिन्न केंद्र के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक के बारे में समझते हैं। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे माध्यिका के। तो देखिए माध्यिका क्या होती है, सबसे पहले आपको ये समझना है। तो मैं आपके सामने बना रहा हूँ एक त्रिभुज। इस तरीके से मैंने आपके सामने बना दिया है त्रिभुज। इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी। अब आप देखिए माध्यिका क्या होती है। जैसे आपका यहाँ पर आपके यहाँ पर तीन कोण बन रहे हैं, ए बी सी बन रहा है। आप क्या करेंगे, आपने क्या किया यहाँ पर कि आपने देखा कि बी सी यहाँ पर है, बी सी आधार बी सी है। बी सी का मध्य बिंदु मान लीजिए मैंने यहाँ पर मध्य बिंदु है। तो हमने क्या किया, शीर्ष लंब जो आप कोण यहाँ पर है कोण, इस कोण से इस शीर्ष ए से इसको मिला दिया मध्य बिंदु को। तो ये जो मैंने एक खींच दिया यहाँ पर है, इसका नाम अगर हम डी रख देते हैं यहाँ पर है, तो ए डी ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी माध्यिका। इसने क्या कर दिया, इसने यहाँ पर बी डी और डी सी को अलग अलग कर दिया। इसी तरीके से माध्यिका अगर हम यहाँ पर खींचेंगे तो इस तरीके से खींच देंगे, तो यहाँ पर भी आपका ये अलग हो जाएगा। यहाँ पर ये रख देते हैं और यहाँ पर हम करके देखते हैं यहाँ पर, ठीक इस तरीके से आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा एफ। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब मैंने माध्यिका ए डी खींची तो आपके बी डी और डी सी अलग अलग हो गई, मतलब आधी आधी हो गई, बराबर बिल्कुल, ठीक है। इसी तरीके से आपका ए और ई सी हो गई, और इसी तरीके से आपकी ए एफ और एफ वी बराबर हो गए, ठीक है। पहली बात, माध्यिका क्या करती है, माध्यिका आपके जो सामने की भुजा होती है उसको हाफ हाफ कर देती है, मतलब आधा आधा कर देती है। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो माध्यिकाएँ हैं ये एक बिंदु पर काटती हैं। तो इस बिंदु का नाम क्या है, ये माध्यिकाएँ इस बिंदु पर काटती हैं, इसका नाम क्या है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं केंद्रक, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी पर इसको नोट करते जाइएगा क्योंकि इसी से रिलेटिव आपके प्रश्न भी यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो माध्यिकाएँ जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो केंद्रक कहते हैं या गुरुत्वीय केंद्र, ठीक है। या क्या कहते हैं, या कहते हैं गुरुत्वीय केंद्र या गुरुत्व केंद्र, ठीक है। जो कुछ आपके ऑप्शन में मिल जाए, ठीक है। तो क्या कहते हैं, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। तो यहाँ पर पहले आपने ये बात समझ ली है कि माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, केंद्रक या गुरुत्वीय केंद्र। अपनी कॉपी पर नोट करिएगा और अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोग याद भी कर लीजिएगा। तो पहली बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। यहीं पर हम बात करेंगे दूसरी, यहाँ पर क्या बात करेंगे, यहाँ पर दोस्तों जो आपका त्रिभुज है इसकी हमने सभी माध्यिकाएँ खींच ली हैं। तो इसकी माध्यिकाओं की जो लंबाइयाँ हैं वो देखिए, एक तरफ आपकी बड़ी है एक तरफ छोटी है। तो इसका भी आपका अनुपात होता है कि इसकी माध्यिका जब प्रतिच्छेद करती है तो उसके बाद में आपकी लंबाई 2:1 में बढ़ जाती है। मतलब कि जो आपकी माध्यिकाएँ होती हैं इनका अनुपात कितना होता है, जैसे आपने देखा माध्यिका आपकी ये है और यहाँ से आपके यहाँ पर केंद्र आपका है, तो ये वाले 2 होगी तो ये वाली 1 होगी, अगर ये वाले 10 होगी तो ये वाली 5 होगी। बात आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर। तो मैं यही बात आपको बता रहा हूँ कि माध्यिकाएँ जो होती हैं, माध्यिकाओं का अनुपात अगर आपसे पूछा जाएगा कहीं पर भी तो आप बताएंगे 2:1। माध्यिकाएँ हमेशा 2:1 के अनुपात में होती हैं, ठीक है, 2:1। तो दूसरी बात क्लियर होगी आप सभी को। तीसरी बात यहाँ पर यह हुई है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने जब इसकी सभी माध्यिकाएँ आपने बना दी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके त्रिभुज कितने बन रहे हैं, देखिए 1 2, ठीक है, ये पूरा आपका 2, फिर 3, ठीक है, 3 4 5 6। आपने यहाँ पर देखा जब आपने सभी माध्यिकाओं को मिला दिया तो आपके यहाँ पर 6 त्रिभुज बन रहे हैं। और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि त्रिभुज जितने बन रहे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल जो आपके हैं ये सभी के बराबर हैं। बस तीसरी बात ये थी कि जितने भी आपके यहाँ पर त्रिभुज आपके बन रहे हैं इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होंगे, तो सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी के ये बात समझ में आ गई होगी कि आपके जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं सभी के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। तो माध्यिका से संबंधित जो भी आपका प्रश्न होगा मैंने आपको यहाँ बता दिया है, जो भी आपके लिए प्रश्न बन सकता है, ठीक है। इतना ही आपकी किताब में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो मैंने आपको इतना क्लियर कर दिया है। अपनी कॉपी पर नोट करिएगा और इसके बाद हम चलते हैं माध्यिका के बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं लंबार्धक के बारे में। किसके बारे में, लंबार्धक के बारे में, ठीक है, लंबार्धक के बारे में। तो आप देखिए इसको, इसके लिए भी सबसे पहले हम बनाते हैं एक त्रिभुज। इस तरीके से आपका बन जाएगा त्रिभुज। और अब इस त्रिभुज में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसका नाम रखेंगे ए बी सी। देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, लंब अर्धक, मतलब लंब डालिएगा
सामने वाले भुजा पर लंब डालेंगे और भुजा आधी आधी भी हो जाए। इसका मतलब क्या है कि लंब भी डालिए और आधी आधी भी हो जाए। कहने का मतलब यहाँ पर है कि इस तरीके से आप इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर भी होगी और यहाँ पर आपका समकोण भी बनेगा। कहने का मतलब ये है, बात समझे आप लोग। यहाँ पर आपका समकोण भी बनेगा जहाँ पर आपका लंब पड़ेगा और आपके भुजाएं भी बराबर होंगी। लेकिन माध्यिका में क्या था कि सिर्फ आपकी भुजाएं मतलब आधी आधी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यहाँ पर लंब भी होगा, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनेगा और भुजाएं भी आधी होंगी। वही कंडीशन आपके यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर भी आपकी भुजाएं बराबर होंगी, यहाँ पर 90 का कोण बनेगा और यहाँ पर वही कंडीशन रहेगी, यहाँ पर भी आपका 90 का कोण बन जाएगा। तो पहली बात आप सभी लोगों के समझ में यहाँ पर आ गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है कि इस प्रकार से आपके जब लंबार्धक होते हैं और इनसे जो आपके जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करते हैं, इस वाले बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस बिंदु का नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? परिकेंद्र। परिकेंद्र, परिकेंद्र। बात समझिए आप लोग कि जो आपके लंबार्धक होते हैं, लंबार्धक जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु का नाम होता है परिकेंद्र। ठीक है, आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं? आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो परिकेंद्र के बारे में भी आप लोगों को संपूर्ण जानकारी हो चुकी है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए लंबार्धक हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा ये कौन सा रहेगा? देखिएगा, परिकेंद्र आपका हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं शीर्ष लंब के बारे में। शीर्ष लंब के बारे में, शीर्ष लंब। देखिएगा, शीर्ष लंब, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका इस तरीके से बनेगा आपका एक त्रिभुज। इसका आप नाम रख देंगे, क्या नाम रखेंगे? ए बी सी आपका इसका नाम हो गया। और इसके बाद आप यहाँ पर क्या देखेंगे? शीर्ष लंब। देखिए इसका जो नाम आपका है शीर्ष लंब, इसका मतलब होता है शीर्ष से आप लंब डालिए, मतलब यहाँ से आप इस पर लंब डालेंगे इस तरीके से तो आपका यहाँ पर 90 का बन जाएगा, यहाँ पर 90 का बन जाएगा। सिर्फ इतना होगा, ये वाली भुजाएं बराबर नहीं होंगी, बात को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर शीर्ष लंब है, सिर्फ आपको शीर्ष से लंब डालना है। यहाँ पर आप डाल देंगे लंब तो आपका ये बन जाएगा शीर्ष लंब, यहाँ पर हो जाएगा लंब 90 का बनेगा और आप यहाँ से कर देंगे तो आपका ये भी 90 का बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके शीर्ष लंब यहाँ पर दोस्तों पड़ चुके हैं। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है कि जो आपका शेष लंब होता है इस वाले बिंदु को क्या कहेंगे? तो जहाँ पर आपका शेष लंब बनता है इस वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? नहीं पता आपको? समझिएगा, इसको कहते हैं लंब केंद्र। क्या कहते हैं? लंब केंद्र। तो आप याद करिएगा कि शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। तो इतनी बात आप सभी लोगों के समझ में आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लंब केंद्र तो आप समझ गए हैं। इसके बाद यहाँ पर अगली बात ये होती है कि जब भी आपके इस टाइप के जो हैं शेष लंब आपके जहाँ कहीं भी खींचे हों, इस टाइप से आपका यहाँ पर बना हुआ है, तो आपका जो ये वाला कोण होता है, ये वाला कोण, और आपका जो ये वाला कोण होता है, यहाँ पर आप ओ कह लीजिए ओ, तो आपका जो कोण ओ है और जो आपका कोण ए है ये आपके 180 अंश के होते हैं। फिलहाल में ये आपको आपकी किताब में बहुत मुश्किल है जो देखने को मिले, लेकिन मैंने आपको यहाँ बता दिया है, ठीक है, कि जब भी आपके शेष लंब हो तो आप समझ जाएगा कि इसके केंद्र पर वाला कोण और इसका जो ए वाला कोण है ये दोनों मिलाकर 180 अंश के होते हैं। तो शेष लंब के बारे में भी आप लोग यहाँ पर पूर्ण रूप से समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम यहाँ पर अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखिए शेष लंब आपका हो चुका है, अभी एक बचा हुआ है कोण समद्विभाजक, उसको भी आप देख लीजिएगा। क्या नाम है? कोण समद्विभाजक, जिससे कि हमें अंतः केंद्र निकलेगा, ठीक। कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक। देखिए ये कोण समद्विभाजक क्या होता है? इस तरीके से आपका बना है एक त्रिभुज, ठीक है, इस तरीके से आपका बना है क्या? एक त्रिभुज, और इसका आप करेंगे कोण का समद्विभाजक। कोण समझ मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये पूरा आपका है, आपका मान लीजिए 60 अंश का पूरा है, तो आप क्या करेंगे? आप इसको आधा कर दीजिए, 30 का एक तरफ, 30 का एक तरफ। इसका कहने का मतलब ये है, देखिए जैसे आपका यहाँ पर एक कोण है, मान लीजिए आपने मान लिया, आपने क्या मान लिया? आपने मान लिया इसका मान है 2x, और हम क्या करें इसमें? हम यहाँ से इसका आधा कर दें, यहाँ से इसका आधा कर दें, इसका आधा कर दें, और ये वाला भी कर दें x का, ये वाला भी कर दें x का। तो कहने का मतलब यही है, ठीक है, कोण समद्विभाजक यही होता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर कर देंगे कोण को समद्विभाजक, आधा आधा कर देंगे, और यहाँ पर भी आप कोण को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सही से नहीं मतलब सही से कर दो इस तरीके से, तो यहाँ पर भी आपका ये आधा आधा बन जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका बनता है ये कोण समद्विभाजक आपका हो जाता है, और ये जिस बिंदु पर मिलता है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। क्या कहते हैं?
अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अंतः केंद्र। तो ये बातें आप सभी लोग समझ में, आप सभी के समझ में यहाँ पर आ गई होंगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग सवालों को लगाना स्टार्ट करेंगे, और जहाँ जहाँ पर अगर हमें कोई सा और भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 से 25 से, ठीक है। तो 25 नंबर प्रश्न आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है। त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है। अब आपको ये बताना है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को पढ़ रखा है, वीडियो को देखा इससे पहले है, और आपने अपनी कॉपी पर नोट किया है तो आप उस पर देखिएगा। अगर कॉपी पर नोट नहीं किया है तो आप लोग अपनी किताब को निकालिएगा, और किताब में आपको ये सब कुछ डिटेल से दे रखा है, ठीक है। वहाँ पर आपको 4 चीज़ें भी दे रखी होंगी, लिखा है संक्षिप्त तथ्य करके। वहाँ पर आपको बताया गया केंद्रक क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है। और मैंने भी आपको अभी चित्र बना के आपको समझाया था। तो अगर आपने समझ रखा है तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के जो आपके शीर्ष लंब होते हैं और इनका प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, फटाफट से देखिएगा, त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं, ठीक है। शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है वो क्या होता है, लंब केंद्र। तो यहाँ पर आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, लंब केंद्र। दूसरा है 26 नंबर, त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। मैंने पहला ही आपको बताया था कि जो माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, केंद्रक। तो माध्यिकाओं वाला क्या होगा, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। आपको जो मिले वही आपका करेक्ट होगा। अभी अभी आपको बताया है कोण अर्धक का कटान बिंदु क्या कहलाता है, कि जब आप इसके कोणों को आधा करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंतः केंद्र, ठीक है, अंतः केंद्र। और अगला आपका है कि लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है। लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं परिकेंद्र, ठीक है। क्या कहते हैं, परिकेंद्र। तो इस तरीके से चारों आपके सामने लिखे हुए हैं, मैंने आपको बता भी दिए थे अभी। तो आप लोग इन सभी को याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है, हो सकता है मतलब आ जाए। तो इसलिए आप इनको रट लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। आगे हम देखेंगे यहाँ पर 28 नंबर तक हमारा हो गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ लिखा है त्रिभुज की माध्यिकाएं परस्पर किस अनुपात में काटती हैं। मैंने आपको बताया था इस तरीके से आपका त्रिभुज होता है, और ये जो आपकी माध्यिकाएं इनको काटेंगे ना तो ये 2:1 के अनुपात में काटती हैं। तो 2:1 आपका यहाँ बनेगा, ठीक है, 2:1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका परिकेंद्र बाहर होता है। देखिए परिकेंद्र बाहर होता है। अब परिकेंद्र बाहर होता है किसका होता है। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो अच्छी बात, अगर नहीं पढ़ रखा है तो यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। परिकेंद्र की बात की जाएगी। आप थोड़ा काम करिएगा, आप लोग अपनी किताब को एक बार पढ़ लीजिएगा, जहाँ पर आपको लंब केंद्र के बारे में, परिकेंद्र के बारे में बताया गया है। वहाँ पर आपको चित्र वगैरह सब मिल जाएंगे, और वहाँ से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे पढ़ने के बाद। देखिए परिकेंद्र क्या होता है। परिकेंद्र जो है वो आप समझ गए हैं। परिकेंद्र कैसे बनता है, लंबार्धक को खींचने पर, लंबार्धक को खींचने पर। देखिए न्यून कोण त्रिभुज होता है, इसमें आपका जो आपका परिकेंद्र होता है वो इसके अंदर होता है। पहली बात याद करिएगा, न्यून कोण त्रिभुज होता है, इसमें आपका परिकेंद्र कैसा होता है, इसमें आपका जो परिकेंद्र होता है वो कैसा होता है, वो होता है अंदर, ठीक है। किसमें होता है, ये होता है अंदर, ठीक है, त्रिभुज के अंदर होगा परिकेंद्र। समकोण त्रिभुज अगर आपका है तो समकोण त्रिभुज में जो आपका परिकेंद्र होता है ये कहाँ पर होता है, ये आपका होता है कर्णभुजा पर, ठीक है, ये होता है कर्णभुजा पर। और अधिक कोण में होता है बाहर। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, कि न्यून कोण अगर आपका त्रिभुज होगा तो आपका परिकेंद्र उसके अंदर होगा। अगर आपका समकोण होगा तो उसका कर्णभुजा पर होगा परिकेंद्र, और अगर आपका अधिक कोण होगा तो ये इसके बाहर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर की बात की गई है तो आपका हो जाएगा अधिक कोण, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला, ठीक है। दोस्तों इतनी बात के लिए आप सभी को हुई होगी। आगे देखिए यहाँ पर सवाल कह रहा है समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है। मैंने अभी आपको बता दिया कि समकोण इस तरीके से होता है आपका, ठीक है, समकोण आपका इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से मैं आपका समकोण इस तरीके से आपका होता है, ठीक है, यहाँ इस तरीके से आपका हो गया यहाँ पर समकोण, ठीक है। देखिए परिकेंद्र, मैंने अभी आपको बताया परिकेंद्र कहाँ होता है, इसका कर्ण पर, कर्ण यहाँ पर परिकेंद्र हो जाएगा, और इस तरीके से आपका बन जाएगा एक वृत्त। परिकेंद्र क्या होता है, जो परिवृत्त खींचने वाला होता है उस वृत्त का केंद्र होता है इसका परिकेंद्र। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपका परिकेंद्र है ये कर्णभुजा का मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है, कर्ण का मध्य बिंदु, क्योंकि यहाँ पर आपका 90 का कोण बनेगा। अर्धवृत्त बिना को समकोण होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि समकोण त्रिभुज जो आपका होता है उसका परिकेंद्र उसके कर्ण पर मध्य में होता है। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र
कहाँ होता है। अब यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में बात की जाएगी और लंब केंद्र के बारे में बात की जाएगी। तो समकोण त्रिभुज आपका इस तरीके से होता है, समकोण त्रिभुज। और इसका लंब केंद्र की बात करेंगे तो लंब केंद्र इसका सिर्फ ये होता है, ये लंब केंद्र, ठीक है, ये होता है लंब केंद्र। यहाँ पर आपको पड़ता है लंब, ठीक है। तो लंब केंद्र आपका यही माना जाता है, ठीक है। लंब केंद्र कौन सा, यहाँ पर आपका है लंब केंद्र, जहाँ पर आपके क्या आधार और आपका लंब मिलते हैं, वही आपका बनता है लंब केंद्र समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ पर बात की गई समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है, तो समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष पर होता है, ठीक है, त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष पर। तो इतनी बात के लिए आप सभी को हो गई होगी। आगे देखिएगा, देखिए दोस्तों 33 नंबर, अधिक कोण त्रिभुज का कौन सा केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है, परिकेंद्र, लंब केंद्र, दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा आपका अधिक कोण कैसा होता है। तो अधिक कोण जो आपका होता है वो 90 से बड़ा होता है। तो इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ये आपका जो बना है त्रिभुज, ये आपका बन गया है अधिक कोण त्रिभुज। और बात की जाएगी इसमें कि कौन सी चीज़ बाहर होती है, तो आपने पढ़ा था अभी कि इसका परिकेंद्र कैसा होता है, इसका परिकेंद्र बाहर होता है। तो ये तो क्लियर हो गई। अब लंब केंद्र के बारे में बात करेंगे तो ये भी बाहर होता है, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र और लंब केंद्र दोनों बाहर होते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो 33 नंबर का आपका क्या बनेगा, दोनों बाहर होते हैं। फिर आप आगे देखिएगा, अगला है किसी त्रिभुज के लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, अंतः केंद्र उसके अंदर होते हैं। देखिए सब उसके अंदर होता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, पहला आपका है न्यून कोण, दूसरा आपका अधिक कोण, तीसरा आपका समकोण, चौथा आपका उपयुक्त तीनों। तो देखिए अधिक कोण आप देख चुके हैं कि अधिक कोण में आपका चाहे लंब केंद्र हो चाहे परिकेंद्र, ये देखिए यहाँ पर देखिएगा दोनों बाहर हैं, तो अंदर तो नहीं है, तो आपका बी वाला नहीं हो सकता है। फिर दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर समकोण के बारे में और न्यून कोण के बारे में। तो देखिए समकोण में आपने देखा है कि एक कर्ण भुजा पर था, एक समकोण वाली भुजा पर था, तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। अंदर की बात की गई तो कौन सा होगा, न्यून कोण। न्यून कोण में आपका लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक और अंतः केंद्र ये सभी त्रिभुज के अंदर होते हैं। तो न्यून कोण आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला आपका यहाँ पर है कि केंद्रक त्रिभुज की माध्यिकाओं को किस अनुपात में काटता है, विभाजित करता है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं माध्यिकाओं को 2:1 में हमेशा विभाजित करता है। कितने में, 2:1 में। यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु क्या कहता है, तो जहाँ पर आपकी माध्यिकाएं मिलती हैं वहाँ पर आपको कहते हैं गुरुत्व केंद्र या केंद्रक, गुरुत्व केंद्र या केंद्रक। तो ठीक है, इतनी बात आप सभी लोग समझे होंगे। इसके बाद आप आगे देखिए, यहाँ पर देखिएगा 37 नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। आपसे कह रहा है कि ABBCCA के मध्य बिंदु FDE हैं और इससे आपका बन रहा है एक त्रिभुज DEF, और आपसे कहा गया है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना होगा आपको बताना है DEF का। तो ये वाला आपका है DEF। आपको दिख रहा है जब आपने इसमें मतलब तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया है तो आपका एक त्रिभुज बन गया है। और इस त्रिभुज जो आपका बना है ना, ये त्रिभुज आपका सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर है इसका भी। तो ये आपके बन गए हैं 4 त्रिभुज। और आपसे कहा गया है कि ये जो आपका पार्ट कौन सा है, आपका त्रिभुज का त्रिभुज DEF इसका क्षेत्रफल कितना है। तो पूरे का देखिए पूरा है 4, तो 4 में से 1 है। बात को समझिए, क्या है, 4 में से 1 पार्ट इसका है। तो 4 में से 1 पार्ट हो गया और किसका, त्रिभुज ABC का। तो बस समझ लीजिए सवाल लग गया आपका, 1/4 त्रिभुज ABC। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर भी सवाल सॉल्व हो चुका है। आगे देखिए, इसके बाद सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 38 नंबर, किस त्रिभुज के केंद्रक, परिकेंद्र, लंब केंद्र, अंतः केंद्र परस्पर समपाती होते हैं। समपाती की बात की जाएगी तो देखिए समकोण, समबाहु त्रिभुज, अधिक कोण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बनेगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समपाती किस में होते हैं, समबाहु त्रिभुज में। आगे कह रहा है त्रिभुज में शेष लंब, कोण अर्धक, माध्यिका, लंबार्धक ये चारों समान एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि जहाँ पर आपकी बात की जाएगी सभी एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल में होते हैं, तो आपका वो समबाहु त्रिभुज ही होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे, कह रहा है कि त्रिभुज के अंतः केंद्र से भुजाओं पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं। देखिए त्रिभुज के अंतः केंद्र से भुजाओं पर डाले गए लंब को इस तरीके से आपका होता है त्रिभुज। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपका होता है त्रिभुज। और त्रिभुज का अंतः केंद्र आपने मान लिया, यहाँ पर अंतः केंद्र आपका हो गया, तो आपका अंतःवृत्त क्या होगा, तो आपका अंतःवृत्त यही तो होगा ना, आपका अंतःवृत्त यही तो होगा। और आपसे कह रहा है अंतः केंद्र से भुजाओं पर डाले गए लंब, तो अंतः केंद्र ये हुआ। अब इससे अगर आप भुजा पर लंब डालेंगे तो आप ये डालेंगे ना, ये लंब डालेंगे, ये लंब डालेंगे, ये डालेंगे, तो ये क्या होगा,
ये वाला इसके केंद्र से परिध को मिला रहा है, तो इसका मतलब ये क्या आपकी, ये आपकी त्रिज्या। तो इसका मतलब है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा कि जो डाला गया लंब आपका है वो अंतःवृत्त की त्रिज्या है। अगला क्वेश्चन आपका है त्रिभुज के परिकेंद्र से शीर्षों की दूरी क्या कहलाती है। देखिए परिकेंद्र, परिकेंद्र का मतलब आपका इस तरीके से हो गया कि आपका, ठीक है, इस तरीके से आपका जो बना ये हो गया आपका परिकेंद्र। इसमें आपका यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक सा केंद्र है, ठीक है, और ये आपका परिकेंद्र, ठीक है, और यहाँ पर क्या है परिकेंद्र शीर्षों तक की दूरी, ये वाली दूरी क्या होती है, तो ये है, तो यहाँ पर ये परिधि है इसकी, और इसको मिला रहे हैं तो ये क्या है, ये आपकी परिवृत्त की त्रिज्या है। क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या। इतनी बात क्लियर हो गई है, इसको हटाते हैं हम यहाँ पर। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर 42 नंबर को, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है। समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है। देखिए ये आपका समकोण हो गया, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त के लिए आपको चाहिए होगा परिकेंद्र, और आपने थोड़ी देर पहले पढ़ रखा है कि इसका परिकेंद्र कहाँ पर होता है, इसका परिकेंद्र यहाँ पर होता है, ठीक है, परिकेंद्र कहाँ पर होता है, इसका जो आपकी कर्णभुजा होती है उसके मध्य में होता है परिकेंद्र। तो आपसे कहा है कि परिवृत्त की त्रिज्या, अगर आप इसके चारों ओर एक वृत्त बनाएंगे, इस तरीके से आपका एक वृत्त जब बनेगा तो इसकी त्रिज्या ये हुई, तो ये त्रिज्या क्या हुई, ये जो त्रिज्या है ये पूरे की आधी हुई, तो कर्ण की आधी होगी, ठीक है, कर्ण की आधी यहाँ पर आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हम लोग सवाल कर रहा है कि यदि ओ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, देखिए परिकेंद्र है, इसका मतलब इस तरीके से आपका एक वृत्त है, और वृत्त में आपका बना है इस तरीके से आपका बना है एक त्रिभुज, और फिर आप आगे देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC है, ABC है, O है परिकेंद्र, मतलब यहाँ पर आपका O इस तरीके से आपका परिकेंद्र हो गया। कोण OBC 35 अंश है, OBC मतलब ये वाला कोण है, ये वाला, ये आपका है 35 अंश, ठीक है, कितना है, ये आपका है 35 अंश का आपका है। कोण BAC बताना है, तो पहले आप एक काम करिएगा, यहाँ से आप इस वाले को मिला दीजिए, और आपको बताना है ये वाला कोण। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि पहले हमें अगर ये वाला कोण पता लग जाए तो हम वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप ये वाला कितना होगा, बताएगा OCB कितना होगा। ये वाला 35 है तो आपका ये वाला भी 35 हो जाएगा, पहली बात। फिर हम बात करेंगे कोण BOC कितना होगा, तो BOC बताइए कितना होगा यहाँ पर। तो BOC की बात करेंगे तो आप 180 में से क्या करेंगे, आप 35 को घटा देंगे, आपका निकल आएगा 180 में से आप 70 को माइनस कर देंगे, आपका आएगा 110। तो आपने ये निकाल दिया है, कितना आ गया आपका 110 आपका निकल के आ गया, ठीक है, कितना आ गया 110 आपका निकल के यहाँ पर आ गया है। लेकिन हम बात करेंगे ये वाला कोण कितना होगा, कोण ABC, कोण BAC, तो ये कितना होगा, ये केंद्र वाले का आधा, तो केंद्र वाले का कर देंगे आधा, कितना आपका आएगा 55 अंश का, कितना आएगा 55 का। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, और कितना बनेगा 55 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 55 अंश। आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद में, ठीक है। देखिए आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 44 के बारे में। तो यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र O है, अब देखिए अंतःवृत्त की बात की गई, इस तरीके से आपका देखिए ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको बनाना है एक वृत्त, तो इस तरीके से आप बना देंगे एक वृत्त, ठीक, इस प्रकार मैंने बना दिया एक वृत्त है, ये केंद्र हो गया, इसका नाम है ABC, हम लिख देंगे ABC, और O इसका हो गया है केंद्र। आपसे कह रहा है कि कोण कौन सा आपका है, आपका है BOC, मतलब ये वाला आपका कोण है, ये वाला, ये आपको कितना आपका है, ये वाला आपका है 110 अंश। BAC आपको ये बताना है, ठीक है, ये वाला बताना है। अभी आपने देखा था कि आपका आ गया था 55 अंश, आधा हो गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज आपका बाहर है और वहाँ पर आपका त्रिभुज अंदर था, वृत्त के अंदर था, लेकिन वहाँ पर हो गया था, यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको बताया भी था इसके लिए सूत्र नहीं बताया था मैंने, ठीक है, इसके लिए नहीं बताया था। तो अब आप समझिएगा, जब भी ऐसी कंडीशन आपको यहाँ पर दे रखी हो, जब भी अंतःवृत्त वाला आपको बताया गया हो, इस तरीके से आपकी कंडीशन हो, तो वहाँ पर आपका फार्मूला क्या बनता है ये आप लोग यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर बनता है कोण BOC बराबर 90 प्लस कोण A/2। ये आपका फार्मूला होता है, किस लिए, ये आपका होता है जब आपको पता हो अंतः केंद्र वाले के लिए, ठीक है, अंतः केंद्र। तो आपको यहाँ पर अंतः केंद्र रखा है, तो मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पर कोई भी चीज़ छूटी होगी वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर मैंने आपको अंतः केंद्र के बारे में नहीं बताया था, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि कोण BOC जो आपका होता है वो 90 प्लस कोण A/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका है 110 अंश का, 110 का है बराबर 90, और प्लस कोण A/2 कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए आप क्या करेंगे, 90 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 20,
बराबर कोण A/2, ये आपका बनेगा। 2 भुज दूना कितना होगा 40, ये आपका होगा कोण ए। तो कोण ए आपने निकाल दिया, कितना आपका आ गया 40 अंश का। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा। ठीक है, कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा। ठीक है, कितना आएगा आपका 40 डिग्री। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर भी सवाल को यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 45 की तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं सवाल हमारा कैसे सॉल्व होने वाला है। यदि आई त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, आपका त्रिभुज इस तरीके से आपका है ABC और इसका अंतः केंद्र आपका है आई, कोण BIC 115 अंश है। ठीक है, 100 कितना है आपका BIC, आपने आई यहाँ पर मान लिया। ठीक है, आई ये हो गया। तो इस तरीके से आपका यहाँ बंदा है और आपका ये वाला कोण आपका बंदा है 135 का, 135 का। ठीक है, और कह रहा है त्रिभुज ABC कैसा है, त्रिभुज ABC है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि त्रिभुज ABC कैसा है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। हम त्रिभुज ABC को यहाँ पर निकालेंगे। 135 का ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अंतः केंद्र का मतलब क्या हुआ? अंतः केंद्र का मतलब ये हुआ है कि इसके अंतर्गत आपका बना हुआ है एक वृत्त इस तरीके से। और जब भी आपका अंतः केंद्र रखा होता है तो आप यहाँ पर कोण निकाल सकते हैं ना। अभी आपने निकाला था वही तरीका आप लगाएंगे कि आपका जो कोण BIC आपका जो है ये आपका बराबर होगा 90 प्लस कोण A/2, ये आपका इसके बराबर होगा। तो 135 आपका है जो आपका बराबर होगा 90 प्लस A/2। 90 इधर आपका आएगा, आपका बचेगा 45 बराबर A/2। तो आपका होगा 90 बराबर कोण A। तो आपने यहाँ से निकाला है कि आपका कोण A जो होगा वो 90 का होगा। ये वाला आपका हो जाएगा 90 डिग्री का। अगर आपका किसी भी त्रिभुज में अगर आपका एक कोण समकोण हो तो उसका मतलब वो आपका त्रिभुज समकोण बन जाएगा। पता है आपको ये बात? तो बस इस तरीके से आप यहाँ पर लगा देंगे सवाल को। ठीक है, और आपका बन जाएगा समकोण त्रिभुज आपका हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? समकोण। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर भी सवाल सॉल्व हो गया है। यहाँ पर देखिए 46 नंबर सवाल कर रहा है। ठीक है, ये भी सवाल बिल्कुल उस टाइप का है। ओ त्रिभुज का अंतः केंद्र है। इस तरीके से आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज का एक अंतः केंद्र है। इस तरीके से कितना है अंतः केंद्र आपका है ओ। और क्या कह रहा है? त्रिभुज कह रहा है कि कोण A 30 अंश का है, ये वाला आपका है 30 अंश का। और BOC ज्ञात कीजिए, आपको ये निकालना है। ये वाला कैसे निकालेंगे आप लोग? ये वाला आपको निकालना है ना, ये आपको निकालना है। आपको पता है क्या होता है? कोण BOC आपका होता है बराबर 90 प्लस कोण A/2, ये आपका होता है। देखिए ये आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे बराबर 90 प्लस A/2 का मतलब 30 का आधा कर दीजिए, कितना 15 आएगा ना। तो 90 15 कितना हुआ? 105 डिग्री का। तो 105 अंश आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे आपका यहाँ पर बी वाला बनेगा 105 अंश। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर भी सवाल बिल्कुल उस टाइप का है। यहाँ पर कह रहा है अंतः केंद्र, यहाँ पर बात कर दी गई है। तो इस तरीके से आपका बन गया एक त्रिभुज, इसका नाम हो गया आपका ABC। अंतः केंद्र का बारे में बात की, इसका मतलब इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका बनेगा। और ये अंतः केंद्र आपका है O। कह रहा है D जो है वो त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु है और जिससे OD लंब BC है। अब देखिए यहाँ पर कि D इसकी भुजा पर, यहाँ पर कहीं पर D आपका है और D जो है BC भुजा पर है। ठीक है, और जिससे OD लंब है BC पर। इस तरीके से आपको यहाँ पर लंब बन रहा है, लंब ये। और कह रहा है कि कोण BOD 15 अंश है। ये वाला कोण जो आपका बन रहा है ना, कौन सा वाला मैं भी आपको बता रहा हूँ। देखिए ये वाला, ये जो आपका बन रहा है यहाँ पर, ये वाला आपको देखा है 15 अंश का है, 15 डिग्री का है। ठीक है, और क्या कह रहा है? कोण ABC ज्ञात कीजिए, कोण ABC ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर इतनी बात तो पहले आप समझे होंगे कि यहाँ पर 15 अंश कौन सा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं ना, आप यहाँ से इस वाले को निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वाले कोण को आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ये कितना आएगा बताइएगा आप लोग? कोण OBD। देखिएगा एक 15 का है, एक 90 का है। तो आप 180 में से माइनस कर देंगे कितना? 15 प्लस 90, ये आप माइनस कर देंगे। तो 180 में से आप माइनस कर देंगे कितना? आप माइनस कर देंगे 105 को, आपका बचेगा 75 का। तो यहाँ पर जो आपका आ गया ना हाफ, ये इतना, ये आपका आ गया 75 अंश का। ठीक है, आपसे कहा कोण ABC, कोण कौन सा आपको बताना है? ABC। देखिए अंतः केंद्र क्या होता है? अंतः केंद्र कैसा होता है? जैसे आपका इस तरीके से आपका एक त्रिभुज है और आपको क्या करना पड़ेगा? आपका अंतः केंद्र हो जाए तो आपको यहाँ पर जो आपका, ठीक है, जो आपका कोण है ना, आपको इस कोण को आधा आधा करना पड़ेगा। ये वाला अगर आपका x है तो आपका ये वाला भी x होगा। तो आपका जो बनता है वो आपका होता है अंतः केंद्र। आपको ये पता हो गया है कि आपका एक हो गया 75 का। तो अगर आपका ये वाला 75 का होगा तो आपका ये वाला भी 75 का हो जाएगा। तो पूरा कितने का होगा? तो पूरा कोण आपका होगा
150 का, ठीक है। तो ये जो पूरा आपका बनेगा ना यहाँ पर, ये बनेगा आपका 150 अंश का। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 48 के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा सवाल कैसे सॉल्व होने वाला है। एक समकोण त्रिभुज में समकोण के निकटवर्ती भुजाएं 3-4 सेमी लंबी हैं। इस तरीके से आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 3-4 सेमी लंबी हैं। इस लिखा है कि लंब केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी कितनी है। लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, देखिए पहली बात तो ये है कि आपका अगर ये समकोण है तो आपकी भुजा 5 होगी, ठीक है। और कह रहा है लंब केंद्र और परिकेंद्र। आपने दोनों चीज़ें पढ़ी हैं कि परिकेंद्र कहाँ पर होता है, लंब केंद्र कहाँ पर होता है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बताइएगा कि लंब केंद्र कहाँ पर होता है और परिकेंद्र कहाँ पर होता है। मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई थी थोड़ी देर पहले, तो आपको ये बात पता भी होगी। लंब केंद्र आपका कहाँ पर, ये होगा आपका, यहाँ पर आपका होगा लंब केंद्र, ठीक है, लंब केंद्र। अब परिकेंद्र की बात की जाएगी तो कर्ण का मध्य बिंदु ये होगा आपका परिकेंद्र, ये आपका होगा परिकेंद्र। और आपसे कह रहा है इनके बीच की दूरी, देखिए बीच की दूरी के लिए आपको ये वाली भुजा निकालनी, ये वाली, और ये कितनी होगी, ये कितनी होगी। अगर आप इस वाले केंद्र मान के अगर आप इस तरीके से आप अगर एक वृत्त खींचेंगे तो ये क्या होगा, ये इसकी त्रिज्या होगी। तो ये वाले कितनी आएगी, ये आपकी 5 की आधी हो जाएगी। तो कितनी, 2.5। तो 2.5 सेमी दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। और इस तरीके से आपके यहाँ पर 48 क्वेश्चन थे, मैंने आपको सभी बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।